दिस इज विक्रांत एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी नाइट। आज मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग सा पढ़ाने वाला हूँ, अर्थात भारत का मैं आज यूटी पढ़ाने वाला हूँ। और एक क्वेश्चन कुछ विगत वर्षों में इससे आया हुआ है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि 2 से 5 मिनट में आपको मैं ये कंटेंट अपना खत्म करूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है मेरा, भारत के केंद्र शासित प्रदेश अर्थात इंडियाज यूटी, इंडियाज यूनियन टेरिटरीज, भारत के केंद्र शासित प्रदेश। तो आप जानते हो कि भारत में कुल वर्तमान में 28 राज्य यानी 28 स्टेट है और 8 यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज अर्थात केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश यानी जिसपे केंद्र का अधिकार है, यानी कि राष्ट्रपति शासन। ठीक है, अब सुनिए, असल में क्या था कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बनने से पहले भारत में कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। कुल कितने यूटी थी? 7 यूटी थी, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। किंतु जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना होगा केंद्र शासित प्रदेश, तो 2 और ऐड कर लेंगे तो 7 और 2 9 हो जाने चाहिए, 9 हो जाने चाहिए। किंतु 2 यूनिटरीज ऐसी हैं जिनको मिलाकर एक कर दिया गया, दमन दीव एवं दादर नागर हवेली को एक मिला दिया गया और इसका राजधानी दमन को घोषित कर दिया गया। तो जब 2 को मिला के एक कर देंगे तो 9 में से वही एक कम होके कितना बचेगा? 8। तो भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। अब मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ कि ये कहाँ कहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर से। देखिए पहला केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, दूसरा दिल्ली, दूसरा दिल्ली, तीसरा पौंडीचेरी। देखिए मैं इसको लिख भी कहीं देता हूँ, जस्ट मैं लिख देता हूं कि आपको मेमोराइज हो जाए। तो पहला चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी संयुक्त, ये मान लीजिए कि चंडीगढ़ है। ठीक, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी। पहले तो पुडुचेरी का था, पर अब इस समय पौंडीचेरी, जिससे उड़ीसा को ओडिशा कहा जाने लगा। ठीक है ना, तो पुडुचेरी या पौंडीचेरी, पुडुचेरी लिख देते हैं पहले ही वाला, पुडुचेरी। चौथा केंद्र शासित जो प्रदेश है आपका, उसी ऑर्डर में आएंगे तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद में आप जस्ट एक क्लॉकवाइज में चल रहा हूं, ये क्लॉकवाइज देखिए, क्लॉकवाइज। अंडमान निकोबार में लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में पड़ता है, और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी के पास में। लक्षद्वीप के जस्ट ऊपर कौन सा है? दमन दीव एवं दादर नागर हवेली एक में मिल गया, दमन दीव एवं दादर नागर हवेली एक में हो गया। ठीक, दमन दीव दादर नागर हवेली। इसके बाद में अब ये वैसे तो हमें लक्ष्य ऊपर से लद्दाख और जम्मू कश्मीर को ले जाना चाहिए था, पर हम यहीं से राउंड कर रहे हैं, तो ये जस्ट हम उल्टा आ जाते हैं। ऊपर आ जाएंगे तो पहले JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर, और उसके ऊपर कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख में प्रमुख 3 है, लद्दाख को प्रमुख 3 पार्ट में डिवाइड किया है। लद्दाख को अगर देखें तो पहला लद्दाख, एक तो खुद लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह, और एक है कारगिल। ये 3 प्रमुख है लद्दाख में। ठीक, अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ज्यादा हो गया क्या? 2 2 4 2 6 2 8, हाँ 8 ही तो है, 8 यूटी है ना, 8 यूटी और 28 स्टेट। अब मैं ऑर्डर आपको दिखा देता हूँ कि ये लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, यानी अवस्थित कहाँ कहाँ पर है। तो चंडीगढ़ 2 राज्य की राजधानी, पंजाब और हरियाणा की। जस्ट नीचे है दिल्ली, तो पहला ये, दूसरा ये हो गया। इसके नीचे आएंगे पौंडीचेरी, कुल 4 है, 4 जिले हैं पौंडीचेरी के, और ये जो 4 है पौंडीचेरी, ये कुल 3 राज्यों में अवस्थित है।
पौंडीचेरी कोई एक जगह नहीं है बल्कि 3 राज्य में है और कुल 4 जिले हैं। जैसे इसका ऑर्डर एग्जाम में पूछा गया इसलिए महत्वपूर्ण है, मैंने शो कर दिया है। आपको पता है पश्चिम बंगाल के जस्ट नीचे है उड़ीसा, उड़ीसा के इधर नीचे आ जाएंगे तो ये आंध्र प्रदेश, AP लिख देता हूं, A.P आंध्र प्रदेश। पौंडीचेरी सबसे पहले जो है पुडुचेरी वो आंध्र प्रदेश में है, यनम, ये ऑर्डर पूछा गया, यनम पौंडीचेरी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जस्ट नीचे तमिलनाडु, TM तमिलनाडु। तमिलनाडु में 2 पौंडीचेरी, एक खुद पुडुचेरी और एक है कराईकल। तो पहली होगी पौंडीचेरी यनम, यनम पौंडीचेरी, फिर पुडुचेरी, फिर कराईकल पुडुचेरी, ठीक है। और तमिलनाडु के जस्ट बगल में आप आएंगे तो ये केरल का क्षेत्र, केरल में पुडुचेरी यानी माहे पुडुचेरी, माहे, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 ये कुल 4 पौंडीचेरी और 3 राज्य में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और KERAL यानी केरल। तो पहली होगी यनम पौंडीचेरी, दूसरी है पुडुचेरी, तीसरी है कराईकल पुडुचेरी और चौथी है माही पुडुचेरी, ठीक है। इसके ऊपर आप आएंगे, देखिए ये दीव और दमन, दमन दीव और दादर नागर हवेली ये एक ही में हो गई है। यहाँ ये जो बीच का जो क्षेत्र है ये खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी, ठीक है ना। तो ये इन सबको मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और इसकी राजधानी जो घोषित कर दी गई वो कौन सी है, दमन, दमन है इसकी राजधानी, ठीक है। अब ये मेन लैंड से जो टच करने वाले केंद्र शासित प्रदेश हुए। अब ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हम जलीय सीमा में जो हो रही वो कौन सी, एक है अंडमान और निकोबार, ये कौन सी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और ये बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। मैंने डिटेल में बता दिया है कि इसमें कुल अंडमान निकोबार में लगभग 222 या कुछ बुक में 247 कुछ ऐसे ही इसमें द्वीप है। सबसे बड़ा अगर केंद्र शासित प्रदेश कहा जाए तो अंडमान निकोबार है, किंतु लद्दाख के बनने के कारण अब सबसे ज्यादा क्षेत्रफल अगर कोई यूटी रखता है यानी केंद्र शासित प्रदेश तो वो कौन सा है, लद्दाख, ठीक। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, 10 डिग्री चैनल बीच से होकर जाती है। इसको मैंने बड़ा डिटेल में भारत की औसती विस्तार में इसका उल्लेख किया है। अगर आपको वो चीज देखनी है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख सकते हो और मेरी पहली वीडियो है जो लगभग 1K के ऊपर व्यूज के ऊपर जा चुकी है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। आगे आते हैं, अंडमान निकोबार के जस्ट बगल में ये जो जलीय सीमा यहाँ जो बना रही होगी ये क्या है, अरब सागर। असल में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ये हिंद महासागर का भाग है, ठीक है, हिंद महासागर का भाग, इसकी 2 शाखाएं हैं। तो यहाँ अरब सागर है, अरब सागर में एक द्वीप है लक्षद्वीप। एक प्रश्न आता है कि सबसे छोटा अगर कोई द्वीप कहे केंद्र शासित प्रदेश सबसे छोटा वो कौन सा है, लक्षद्वीप। ये 32 किलोमीटर, इसकी कुल अगर एरिया देख लिया जाए तो ये लगभग 32 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें कुल 36 द्वीप हैं, ये भी पूछा गया है। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है, 36 द्वीप। मूंगा चट्टानों से ये, प्रवाल से ये बना हुआ है, ठीक है ना। अब इसका है 32, इसकी राजधानी कवारती, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। और दमन द्वीप आपने देख लिया। ऊपर ये है लद्दाख, यहाँ क्या है, लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह और जम्मू कश्मीर यहाँ JNK, ये चीज होगी। तो ये ओवरऑल मैंने आपको मोटा मोटा जानकारी देने का प्रयास किया है। आपको क्या काम करना है कि पौंडीचेरी का जरूर याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका ऑर्डर पूछा गया है हमेशा, ये ऑर्डर याद कर लीजिएगा। और दमन दीव दादर नगर हवेली को एक मिला दिया गया और ये चूंकि ये 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेश जो बने तो यहां से भी प्रश्न पूछने के चांसेस ज्यादा हैं। तो प्रयास किया कि अपनी बात को आपके सामने रखने का। यदि चीजें आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।